वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्ट इंडिया। इस चैनल के माध्यम से आपके लिए कुछ स्टॉक लेकर आया हूं जो डिस्काउंट प्राइस में मिल रहे हैं एवं अपने बेस्ट बाइंग लेवल पर चल रहे हैं। पहला स्टॉक रिलैक्सो, फुटवेयर सेक्टर का यह एक दिग्गज कंपनी है जो काफ़ी मल्टीबैगर रहा है और इसका अगर हम 10 साल का CAGR देखते हैं तो 50 से ऊपर का ही है। यह अभी 1143 रुपये पर मिल रहा है। यदि इसका RSI हम देखते हैं तो 38 का है। यह अपने बेस्ट बाइंग लेवल पर चल रहा है। यह ही समय होता है जब किसी अच्छे स्टॉक में एंट्री करने का मौका मिलता है। पिछले कुछ दिनों से यह स्टॉक आपको कंसोलिडेट हो रहा है। अगर इसे हम देखें तो यह वो रेंज है जिसमें स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा है। इस प्रकार यदि अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग होती है और इसमें ब्रेकआउट मिलता है तो यह स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ेगा और फिर यह कभी भी इस लेवल पर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए यदि सेक्टर लीडर कंपनी रिलैक्सो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फुटवेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रिलैक्स बहुत ही अच्छी कंपनी है जिसका CAGR भी काफ़ी अच्छा है। अगले स्टॉक के रूप में पेंट सेक्टर का एक कंपनी है बर्जर पेंट, जो काफ़ी अच्छी कंपनी है जिसका 10 साल का यदि ग्रोथ देखते हैं, CAGR देखते हैं तो बजाज फिनांस के टक्कर देने वाली कंपनी जैसा है। यह सेक्टर लीडर यदि हम पेंट सेक्टर में देखते हैं तो एशियन पेंट है, तो सेकेंड नंबर पर जो कंपनी आती है और अभी जो कम दाम में आपको मिल रही है वह बर्जर पेंट है। अगर आपका पोर्टफोलियो कम है, कम रेंज का है तो बर्जर पेंट को आप खरीद सकते हैं जिसमें आपको ग्रोथ भी अच्छा मिलेगी और यह स्टॉक आगे भी काफ़ी अच्छा करता रहा है और करता रहेगा। अभी यह 818 रुपये चल रहा है जिसका यदि हम RSI इंडेक्स जो देखते हैं तो वह 46 का है। यह टाइम ही है करेक्शन का टाइम जिसमें आप अच्छे स्टॉक में शामिल हो सकते हैं और अच्छे स्टॉक को खरीद सकते हैं। पिछले कुछ दिन पहले इस समय यह बेस्ट बाइंग लेवल पर था, इस समय था। यदि उस समय यदि आप चूक गए हैं तो अभी भी यह स्टॉक मौका दे रहा है जिसमें ख़रीदारी करने का। यदि आपको पेंट सेक्टर करना है, यह कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है जो आपको अच्छा रिटर्न देगी, अच्छा पैसा कमा के दे सकती है। अगला कंपनी के रूप में हैवेल्स है, हैवेल्स इंडिया। यह भी कंपनी एक सेक्टर लीडर कंपनी है जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाती है। अगर हम वायर एंड केबल सेक्शन में देखते हैं तो पॉलीकैब सेक्टर लीडर है और यदि आप इस क्षेत्र में देखते हैं तो यह अपने क्षेत्र में सेक्टर लीडर है। इसके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे रहते हैं, लगभग प्रत्येक घर में आपको हैवेल्स के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अभी यह करेक्शन के दौर से गुजर रहा है जिसमें आप ख़रीदारी कर सकते हैं। यदि आपके पास हैवेल्स का शेयर नहीं है तो इसमें अच्छा मौका है, इसको आप खरीदिए और अपने वॉच लिस्ट में शामिल कीजिए। हो सकता है कि मार्केट में करेक्शन अभी और भी कुछ आ जाए तो यह इससे नीचे भी जा सकता है, लेकिन अगर एक दो स्टॉक यदि आप ख़रीदना चाहते हैं तो अभी ख़रीद सकते हैं। जैसे जैसे नीचे जाएगा आप इसको उठाते चले जाएंगे। अभी का अगर लेवल देखते हैं तो 1368 रुपये का है और इसका RSI देख रहे हैं तो 49 का है। यह पिछले दिनों लगभग 1000 तक चला गया था जिस समय अच्छे बाइंग का मौका था, जिस समय आप ख़रीदारी कर सकते थे। लेकिन उस समय यदि यह ख़रीदारी आपने चूक गया है तो यह स्टॉक एक बार और 1250 के लेवल पर भी मौका दिया था और अभी भी यह करेक्शन के दौर से गुजर रहा है। यदि इसके ऊपर का ब्रेकआउट मिलता है तो फिर यह स्टॉक कभी भी इस लेवल पर नहीं मिलेगा और यह कंपनी आपको और भी महंगे दामों में खरीदनी पड़ेगी। अगली कंपनी के रूप में
नौकरी अर्थात इन्फो एज कंपनी को हम देखते हैं। यह कंपनी इंटरनेट सेक्शन से आती है, इंटरनेट सेक्टर से आती है और नए नए स्टार्टअप में यह इन्वेस्ट करती है। जोमेटो या पॉलिसी बाज़ार जो कंपनी हम देखते हैं जिसमें इसका स्टार्टअप बहुत अच्छा खासा है और यह नए नए हमेशा कंपनियों को खोजती रहती है, अच्छी कंपनियों को जिसमें यह स्टार्टअप लगा सके। यदि वह कंपनी लिस्टेड होती है और अच्छा पैसा कमाती है तो इसको भी काफ़ी अच्छा मुनाफा मिलता है। अभी वर्तमान दौर इंटरनेट का ही है, नेट का ही है, इसलिए यदि आप इंटरनेट कंपनी में सबसे बेस्ट कंपनी खोजना चाहते हैं तो नौकरी सबसे अच्छी कंपनी मानी जाती है। अभी यह भी करेक्शन के दौर से गुजर रहा था, पिछले कुछ दिनों से यह मौका नहीं दे रहा था खरीदने का, लेकिन अभी भी इसको देखते हैं कि 7000 लेवल टच करने के बाद यह नीचे की ओर आते आते 6444 पे मिल रहा है। हो सकता है अगर करेक्शन हो तो यह आपको इस लेवल पर भी आ सकता है जहां पे अब ख़रीदारी करने का आपको मौका मिल सकता है। लेकिन शेयर बाज़ार कितने नीचे गिरेगा, स्टॉक कितने नीचे गिरेगा, यह कोई नहीं कह सकता है, कब बाउंस बैक कर जाएगा। हमेशा करेक्शन में अच्छी कंपनी में आप ख़रीदारी करके चलिए और अपना पोजीशन बनाइए। इसका RSI इंडेक्स अभी देखते हैं तो 52 का है। यह RSI पिछले दिनों देख रहे हैं कि यह लगभग 50 से ही मूव कर गया है या कुछ ऊपर से भी। अभी यह 52 है, हो सकता है यहीं से मूव कर जाए या 50 पे आके मूव करे। आपको अपने वॉच लिस्ट में शामिल करना चाहिए और इस पे नज़र रखनी चाहिए और यदि कुछ क्वांटिटी आपके पास अभी भी नहीं है तो कुछ क्वांटिटी खरीदने का विचार कर सकते हैं। एक और अच्छी कंपनी आपके सामने है कैम्स। यह एक म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जो विभिन्न प्रकार के जो म्यूचुअल फंड प्रोवाइड करती है उनको ये अपनी सेवाएं देते हैं। चाहे जो कंपनी फ़ायदा कमा ले, यदि वह कंपनी फ़ायदा कमाती है तो इसका फ़ायदा कैम्स को ज़रूर मिलता है। इसके कई दिग्गज कंपनी इसके क्लाइंट है और इसके बड़े बड़े क्लाइंट होने के कारण इसका प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा ढंग से निकल रही है। अगर इसका प्रॉफिट का रेट देखते हैं तो 40% से ऊपर का है। इसका CAGR अगर देख रहे हैं तो वो भी अच्छा है क्योंकि न्यू लिस्टेड कंपनी है, 5 साल पहले का है नहीं। तो यदि इसका ROC और ROE देखते हैं तो लगभग 40 से ऊपर का ही है। अभी यह करेक्शन के दौर से गुजर रहा है। यही मौका है जब हमको दिग्गज कंपनी में, अच्छे कंपनी में, वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी में इन्वेस्ट करके चलना चाहिए जिससे कि हमें क्रिएट हो सके वेल्थ हमारे और जिससे हमको पैसा बन सके। यह अभी 3120 रुपये में मिल रहा है जिसका RSI अगर हम देखते हैं तो 35 के करीब है और यह बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है। इसका सपोर्ट अगर हम देखते हैं तो यह निकल कर के आता है। यहाँ पर हो सकता है कि स्टॉक आए या नहीं आए, लेकिन अगर इस पोजीशन में यदि 1-2 क्वांटिटी आप ले लेते हैं तो आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छा कर सकता है, काफ़ी अच्छा बना सकता है। इसका हाई अगर देखते हैं तो 4000 से कुछ ऊपर का रहा है। यदि यहाँ से ये ब्रेकआउट ऊपर की ओर देता है तो ये 5000 का लेवल भी आसानी से दिखा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड वाले कंपनी में इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले कैम्स में करें, उसके बाद आपको HDFC AMC या नेम इंडिया या अन्य कंपनी में कर सकते हैं। अगला कंपनी के रूप में HDFC AMC है। यह भी एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करती है, उसके क्षेत्र में काम करती है और HDFC का ब्रांड भी है। इसका अगर 10 साल का ग्रोथ देखें तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रॉफिट कर रही है और जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनी है वैसे काफ़ी प्रोफिटेबल कंपनी होती है क्योंकि इसका एक ही फंड मैनेजर होता है, वही फंड को बैलेंस करता है जिस कारण इसका खर्चा बहुत कम होता है लेकिन बेनिफिट काफ़ी अच्छा होता है। तो कैम्स के अलावे आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में अन्य कंपनी हो तो HDFC AMC एक सेक्टर लीडर कंपनी भी है और अच्छी कंपनी भी है, इसको आप शामिल कर सकते हैं। अभी यह 2908 रुपये मिल रहा है जिसका हाई करीब 3400-3500 रुपये रहा है। इसका RSI अगर हम देख रहे हैं तो 31 का है, 31 का है और पिछले दिनों इसमें काफ़ी सेलिंग हुआ है, मास लेवल पर सेलिंग हुआ है। प्रमोटर ने हो सकता है ट्रिम्स अपनी कुछ
क्वांटिटी को की होगी। इतनी बड़ी कैंडल जो आप देखते हैं, इतनी बड़ी कैंडल आपको सामान्य रूप से नहीं देखने को मिलती है। तो यही वह समय होता है जब अच्छे कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छे कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। अगले कंपनी के रूप में HDFC जो हाउस फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनी है, यह भी एक सेक्टर लीडर कंपनी है। इसमें भी कुछ दिनों से करेक्शन देखने को मिल रहा है और करेक्ट होते होते आज यह 2747 रुपये में मिल रहा है, जो कभी इसका हाई लगभग 3000 के करीब रहा है। इसका RSI इंडेक्स अगर हम देखें तो यह 47 का है और यह अभी अपने बेस्ट बाइंग लेवल पर चल रहा है। आपके पास अगर हाउस फाइनेंस वाली कोई भी कंपनी नहीं है तो सर्वप्रथम HDFC कंपनी को आप ले और फिर अन्य कंपनी को आप देख सकते हैं, यह क्योंकि यह एक सेक्टर लीडर कंपनी है। अगली कंपनी के रूप में अल्काइल एमाइन, यह भी स्पेशलिटी केमिकल का एक कंपनी है जो एलिफेटिक एमाइन में सेक्टर लीडर है। इसका हाई अगर हम देखते हैं 52 वीक हाई तो 4750 रुपये रहा है और अभी यह लगभग 3805 रुपये मिल रहा है। यह बिल्कुल अपने सपोर्ट के पास खड़ा है। यदि इसका हम सपोर्ट देखते हैं तो आपका यह सपोर्ट निकल कर के आता है, यह सपोर्ट जिसके माध्यम से आप इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं, ले सकते हैं। यह सपोर्ट ही इसका है। हो सकता है कि इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे भी आ जाए तो लगभग 3500 का यह लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन यदि आपके पोर्टफोलियो में कोई भी सेक्टर कंपनी जो स्पेशलिटी केमिकल का नहीं है तो आप इसको देख सकते हैं, ले सकते हैं। यदि यहाँ से यह अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देता है तो यह लगभग 6000 तक भी जा सकता है। यदि इसका हम 10 साल का CAGR भी देखते हैं तो 50 से ऊपर का रहा है। इसका ROC ROE काफ़ी अच्छा है। अभी के लिए अगर इसको हम देखते हैं कि इसका RSI कितना पे चल रहा है तो 38 पर चल रहा है और पिछले कुछ दिनों से यह नीचे की ओर करेक्शन के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि पिछला क्वार्टर कोरोना काल के कारण इसका अच्छा नहीं गुजरा था। नेक्स्ट क्वार्टर अच्छा होने की उम्मीद है, जिसके कारण यदि अच्छा क्वार्टर गुजर गया तो फिर इस लेवल पर आपको कभी भी यह कंपनी नहीं मिलेगी। अगली कंपनी के रूप में नवीन फ्लोरिन है। यह भी एक केमिकल सेक्टर का दिग्गज कंपनी है जो स्पेशलिटी क्षेत्र से आती है और इसका आज का अगर हम प्राइस देखते हैं तो 3659 रुपया है और इसका हाई जो रहा है 4200 रुपया रहा है। इसका RSI अगर हम देखते हैं तो 38 का है और यह टाइम है जब अच्छी स्पेशलिटी केमिकल कंपनी में आप शामिल हो सकते हैं, उसके स्टॉक को ले सकते हैं। तो इसके पर भी आप वॉच कर सकते हैं। यदि आप FMCG कंपनी में सेक्टर लीडर कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डाबर एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये हर्बल प्रोडक्ट भी कोरोना के बाद काफ़ी मात्रा में नए नए ईजाद कर रही है, जिससे आपको इसका बेनिफिट आगे की ओर बढ़ता हुआ मिलेगा और जिसके कारण स्टॉक प्राइस इसको आगे बढ़ता हुआ मिलेगा। अभी अगर देखते हैं तो इसका स्टॉक प्राइस आपको लगभग सपोर्ट के पास दिख रहा है, जो यह इसका सपोर्ट बन के आ रहा है। हो सकता है मार्केट में करेक्शन हो तो इससे कुछ नीचे की मिल सकता है। अभी यह 623 रुपये में मिल रहा था, जिसका हाई जो है 680 690 भी है। इसका RSI अगर हम देखें तो यह अभी 45 के करीब है। पिछले दिनों यह इस समय मौका दिया था, पिछले दिन इस समय करेक्शन के समय मौका दिया था, अभी भी मौका मिल रहा है। आप यदि FMCG में चाहते हैं कि कंटिन्यूअस आपका ग्रोथ मिले और यह हमेशा एक स्टेबिलिटी के साथ मिले तो यह कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है, इस पर भी आप ध्यान दें। अगली कंपनी के रूप में एबॉट इंडिया फार्मा सेक्टर की कंपनी है। यह MNC में सेक्टर लीडर है और यह भी अपने सपोर्ट के पास मिल रही है। इसका सपोर्ट यदि हम देखते हैं तो यह निकल कर के आता है सपोर्ट इसका, यह बिल्कुल सपोर्ट के पास खड़ी है और मार्केट में गिरावट के कारण हो सकता है कि यह नीचे की ओर गिरे तो इसका लेवल 1900 भी बन सकता है, यहाँ भी आ सकती है। इसलिए इसको अपने वॉच लिस्ट में शामिल करें और इसके बारे में आप यदि दवा क्षेत्र में कंपनी लेना चाहते हैं तो यह एक बहुत अच्छी कंपनी है। इसका RSI इंडेक्स अगर देखते हैं तो 43 का है,
43 का है। और यदि इसका प्राइस अभी का दौर देख रहे हैं तो यह अभी आपको 19,650 रुपया मिल रहा है। तो यह कंपनी भी अच्छी है। इसको यदि आपका फंड ज़्यादा है, आपका यदि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो इस कंपनी को ले सकते हैं। देख, अगली कंपनी के रूप में एक और फार्मा सेक्टर की कंपनी है जिसका नाम है डिविस लैब। यह कंपनी भी एक सेक्टर लीडर कंपनी है जिसमें आपको ग्रोथ की काफ़ी क्षमता होती है और ग्रोथ की क्षमता अभी भी इसमें बरकरार है। और सेक्टर लीडर होने के कारण यह काफ़ी दिनों से अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, जिसका बेनिफिट काफ़ी अच्छा मिल रहा है स्टॉक होल्डर को। यह कंपनी काफ़ी प्रॉफिट में भी है और प्रॉफिट भी कमा रही है। यह भी आपको करेक्शन के दौर से गुजर रहा है, करेक्शन में मिल रहा है। यदि आप चाहते हैं कि कुछ क्वांटिटी आपको फार्मा सेक्टर कंपनी में हो तो यह लेवल काफ़ी अच्छा है। इस लेवल पर भी आप 1-2 क्वांटिटी उठा सकते हैं। हो सकता है कि यह करेक्ट होकर के और कुछ नीचे की ओर जाए तो उस पर भी आप विचार कर सकते हैं, अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। इसका RSI अगर हम देख रहे हैं तो ओनली 36 का है। यह इतना मौका नहीं दे रहा था, लेकिन क्योंकि मार्केट में करेक्शन चल रहा है तो करेक्शन के समय ही होता है जब अच्छी कंपनी में आप पैसा लगा सकते हैं और उससे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अगली कंपनी के रूप में फार्मा सेक्टर की ही एक कंपनी है लॉरस लैब। ये भी अपने बिल्कुल सपोर्ट के पास खड़ी है। यदि आपको हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली कंपनी चाहिए तो लॉरस लैब अच्छी कंपनी है, जिसमें ग्रोथ भी काफ़ी है, लेकिन यह काफ़ी वोलेटिलिटी के साथ आगे बढ़ती है। यदि आप चाहते हैं जो वोलेटिलिटी के साथ आपका स्टॉक भी काफ़ी आगे बढ़े, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मिले, तो यह कंपनी काफ़ी अच्छी है। इसका यदि हम RSI इंडेक्स देखते हैं तो यह 33 का है, 33 का निकल कर आ रहा है और यह अपने बेस्ट सपोर्ट के पास खड़ी हुई है। यदि आप हाई रिवॉर्ड और हाई रिस्क लेना चाहते हैं तो लॉरस लैब भी अच्छी कंपनी के रूप में मानी जाती है। आज के लिए इतना ही। आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।